फ्रेंड्स नमस्कार। एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान से परीक्षोपयोगी प्रश्न लिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि ये जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीटेशन होता है। इन 20 क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन बेसिक चीज़ों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन देखते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको सरल होगा, वहाँ देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक एक क्वेश्चन का, तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। थोड़ा जरा सा 2 सेकंड आपको समय मिलेगा, बिल्कुल आप थोड़ा हल करके स्वयं भी प्रयास कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊँगा ही आपको। चलिए शुरू करते हैं पहला वीडियो, पहला नंबर का क्वेश्चन। तो पहला नंबर का क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो निकले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। खून का थक्का जमाने के लिए, किसके लिए? खून का, ब्लड का थक्का जमाने के में कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा विटामिन के। तो विटामिन के खून का थक्का जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन के खून का थक्का जमाता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आरआरबी वगैरह, रेलवे वगैरह में ये इसमें पूछे गए हैं। छोटे छोटे व्यापम वगैरह में भी पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखिएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, 120/80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन का उत्सर्जन, ये जो है आपका पीएससी सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका रेलवे में भी पूछा गया इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में। कहाँ होता है? अग्नाशय। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा इसका। इंसुलिन का उत्सर्जन जो है अग्नाशय या पैंक्रियास कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरी रोग जो है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो चलिए देखते हैं। बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B1 की कमी से। और इनमें से कोई नहीं भी दिया जाता है, ये थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विटामिन B1 की कमी से ही बेरी रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रदाता, क्या नेत्रदाता के आँख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? नेत्रदाता के आँख का कौन सा भाग, नेत्रदान में नेत्रदाता के आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्निया, आंसर सी। रेटिना भी दिया है घुमाने के लिए आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रेटिना नहीं है, कार्निया इसमें आंसर आएगा सही आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य में रक्त का आयतन कितना लीटर होता है? एक स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके शरीर में कितने रक्त की, मतलब आयतन, स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होना चाहिए, रक्त का आयतन कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन सी आपका सही है, 5 लीटर। कितने लीटर? 5 लीटर। चलिए नेक्स्ट। प्रोटीन को पचाने में सहायक है, मतलब प्रोटीन को कौन सा पचाता है? इसमें ऑप्शन दिया है टैलिन, रेनिन, इंसुलिन, पेप्सिन। तो आपका आंसर आ जाएगा डी, पेप्सिन। प्रोटीन को कौन सा पचाता है? तो पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम जीव विज्ञान को किसने समझाया? जीव विज्ञान को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके सभी ऑल एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो आपको जब याद आता रहता है तो वो आपको फायदा हो जाता है। चलिए देखते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्नों में। तो नाशपाती के खाने योग्य भाग पुष्पासन है, ऑप्शन सी आपका सही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, पुष्पासन। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक उत्तेजना हेतु क्रोध, भय के समय कौन हार्मोन श्रावण होता है? शारीरिक उत्तेजना हेतु क्रोध, भय के समय कौन सा हार्मोन का श्रावण होता है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो ये आपका जो है, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टाइलिन और एड्रीनलिन। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर आएगा ये एड्रीनलिन है। क्या है?
एड्रीनलिन, ये आंसर आपका सही आएगा। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एड्रीनलिन को। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैफीन किस में पाया जाता है। तो कैफीन किस में पाया जाता है? देखिए कंफ्यूज करने के लिए तंबाकू लौंग तो दिया है, तंबाकू लौंग उपयुक्त दोनों भी दिया है, तो दोनों नहीं आएगा। इसका सही आंसर है चाय में कैफीन पाया जाता है। किसमें? चाय में कैफीन की मात्रा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका सही आंसर होगा माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग जो है कैसा होता है? किसका? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का। तो ये आपका सही आंसर है डी, नारंगी रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ऊंचा कद किसका होता है? एकदम सरल है, मोर, गिद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो ये सारस है, सारस जो है सबसे लंबा होता है। इसका जो कद जो है उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबा होता है। तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल एंटीजन बच्चे को किस उपयोग के लिए दी जाती है? देखिए घुमाने के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी को अलग अलग लिखा गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ देखना है। देखिए आंसर आ जाएगा आपका सी, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी। ये सी आपका सही आंसर है। डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी के लिए ट्रिपल एंटीजन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड रोग मानव शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो चलिए देखते हैं, टाइफाइड जो है मानव के आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये जो है किडनी में होता है। कहाँ होता है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन में दिया है। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है 310 केल्विन होता है। कितना? ए आंसर सही हो जाएगा आपका 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, विषाणु से फैलने वाला रोग। ये व्यापम में और आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। चलिए विषाणु से फैलने वाले रोग तो कौन सा है? खसरा है। कौन सा है? खसरा। ये खसरा आ जाएगा, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इसको ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन सी सही आ जाएगा आपका 33। कितना? 33। तो आपको अगर और अन्य वीडियो का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके अन्य सब्जेक्ट का भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।